हेलो, मैं रीना चांदवंशी आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पिंकी पगारे और गिरधारी चांदवंशी मेरा पति दोनों बात कर रहे हैं। और पिंकी पगारे इसमें कह रही है कि तुमने जब मुझे ले आया था या मुझसे शादी कर लिया था या मुझे पहले कांटेक्ट कर लिया था तो तुमने सुषमा को क्यों लेके आया। तो उसमें गिरधारी बताता है कि उसमें मतलब पिंकी को बताया होगा उसने, गिरधारी ने, कि किस वजह से सुषमा को लेके आया। पर ये तो सब बेफिजूल की बातें हैं, सब अश्लीलता है और कोई वजह नहीं हो सकती। पर वो उसने पिंकी को बताया कि वो सुषमा ने उसको, गिरधारी को, मरने की धमकी दी थी, इसलिए उसने शादी करा उससे। तो देखो, दोनों की बातें चल रही है, गिरधारी की और पिंकी पगारे की। तो आप लोग खुद सुनिए। फिर पिंकी पगारे गिरधारी को, मतलब मेरे पति को, जाना बोलती थी। जाना, देखो मतलब इन लोगों की रास लीला कैसे तरीके से चल रही थी। आज मुझे, जब मैं संभल गई हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। और जब मुझे जैसे पता चला था ना उस टाइम, मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ था। पर अब मैं हंस के बात कर रही हूँ कि देखो, पिंकी पगारे गिरधारी को जाना कहती थी। और सुषमा बारस या तुमड़ी वो गिरधारी को बाबू कहती थी। तो रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनिएगा। इसमें एक जाना कह रही है और गिरधारी बोल रहा है कि सुषमा ने कही बाबू, मैंने अपने परिवार में बात कर ली। सुनिए आप भी। एक और बात मैं बताना भूल गई कि सुषमा बारसिया गिरधारी को बाबू कहती थी। तेरा बाबू है क्या वो? तेरे बाप की उम्र का है, लिटरली तेरे बाप की उम्र का है वो। कहाँ बुढ़ा, 79 का बर्थ ईयर उसका, 79 है गिरधारी का, और ये 95 की है। सुषमा बारसिया 95 की है और इतने बड़े आदमी बुड्ढे को उसके बाप के समान एज है और उसको बोलती बाबू। आप खुद रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। मुझे छोड़ के चला जाए, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं हो सकता। जो मेरी डांट अनुशासन तो प्यार को ना ढूंढ पाए, वो मेरा जीवन साथी कैसे हो सकता है? जो मुझे न समझ पाए, ऐसा कौन सा अनुशासन तो जो नहीं समझ पाए और नहीं करते। एक पल में बोल दिए झूठंगी। अगर झूठंगी होती ना, या एक और अभी आपने जो शब्द बोली, तो मुझे नहीं लगता कि फिर अगर आपका मन और दिल अपना लेता है चीज को, तो आप मुझसे बात भी कर पाते। कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई होगी इसलिए बात कर रहे हैं, तो मैं जानती हूँ कि अपनी तो बात नहीं करते। अब जीवन में कभी बात नहीं करूंगा। आपने मुझे नहीं परख पाया, नहीं समझ पाया। क्यों नहीं करोगे? अब आपके लिए मैं खत्म, मेरे लिए आप खत्म। जब आपने त्याग ही दिया तो खेल खत्म। मेरी नजरों में ये टाइम पास है, चूतियापंती है। ऐसे चूतियापंती और टाइम पास के लिए मेरे पास समय नहीं। मैंने अपने जीवन के कुछ उद्देश्य, कुछ रास्ते बना रखे हैं। असल में जो बात करके क्या आपको बताया था, बात करके क्या टाइम पास होता है? सिर्फ टाइम पास, चूतियापंती है। अपने परिवार के बात करते हो, टाइम पास का नाम है। प्यार नहीं कहते। अच्छा, प्यार क्या भाड़ में नहीं है प्यार, आप ये बोल रहे हो? ठीक है, नहीं है प्यार। परिवार में कभी किसी सदस्य से बात नहीं करते हैं क्या? करते हैं। माँ छोड़ के नहीं जाएगी आपको, कोई भी आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाएगा। माँ ने अगर जन्म दिया है तो वो पूरा जीवन निभा देगी, मरते दम तक के। बाप ने भी अगर जन्म दिया है तो वही पूरा जीवन निभा देगा, मरते दम तक के। जैसे आप पापा जी, माँ, पिताजी के लिए जीवन वो कर रहे हो, तो फिर
क्या गलत है कि मैं मम्मी को वो कर दी? क्या कर दी? मतलब मम्मी को अपनी देख रेख में रखना चाहती हूँ, क्या गलत है? मैंने तो नहीं कहा कि देख रेख में मत रखो, मैंने तुम्हारे उसमें तो अड़ंगा नहीं डाला। हाँ? तो आप मुझे झुटल्ली ये सब क्या झुटल्ली क्या कर दी मैंने? क्या बात करी आपको? ये कौन से आपको उसमें मैंने कर दिया है? आधे रास्ते पे छोड़ के भागना, छोटी को बुरा बना लेना, छोटी का मुद्दा लेकर के जाना। ठीक मैंने कहा ना, पेड़ धो के पियोगे आप। आपने उसको समझ नहीं पाया, आपने उस रहस्य को नहीं देख पाया। आपकी खोपड़ी मंद बुद्धि है, तुम्हारी मंद बुद्धि। ठीक, मैं उसके पैर की क्यों रहस्य को तुम नहीं समझ पाई? पैर की मैं क्यों उसकी फिर ये बताओ? वो मैं जुड़ी आपसे पहले की वो जुड़ी किस लिए मैं उसके पैर जुड़ी थी? तुम जुड़ी थी, तुमने तो एक ही बार में पूरा खेल खत्म कर दिया था। नहीं तो पैर धो के क्या कारण है? पैर धो के मैं उसके पीऊं? क्या कारण है यानी? वही तो आप बार बार बोलते हैं कि मैं उसके पैर धो के पीऊं। क्यों पीऊं मैं उसके पैर धो के? उसको स्वतंत्र अकेला जीवन मिल रहा था, ठीक, मेरे साथ। मेरे प्यार को उसने अपनाया। उसने कहा कि आप प्यार करते हैं ना, बस आपका प्यार मेरा प्यार है। तो फिर क्यों नहीं आपकी बात? वो तो आड़ंगा डाल सकती थी ना, अगर उसने मेरे प्यार को समझा, महसूस किया और वो कदम उठाया जीवन का जो कोई लड़की नहीं उठा सकती। तुम उठा लेती? बिल्कुल उठाई थी, तभी तो वहाँ पे आई। उसने तो चोरी छोटे भग के आई ना, लेकिन मैंने अपने घर पे डंका बजा के गई ना कि सबसे मिलवा के गई। वो मत बताओ। मैंने क्या पूछा? डंका बजा के गई नहीं, बिल्कुल नहीं बोल के आई थी। नहीं आई थी, सच बात नहीं आई थी। आपको पता है, आप उसकी झूठी तारीफ मत किया करो। नहीं बोल के आई थी, ठीक है? असली से ज्यादा अगर बोल के आती ना तो ये तमाशा नहीं होता जो शादी के बाद हुआ। भग के आई थी, तभी तो उसको कॉलेज में पकड़े थे ना। अगर बोल के आती तो ऐसे कॉलेज में पकड़ लेते क्या? मत झूठी तारीफ किया करो यार। उनको पता है आप अपनी बेबी की तारीफ करने में पीछे नहीं हटो, तुमको पता है। मत बताओ, लेकिन झूठ बोल के आई थी ये भी आप अच्छे से जानते थे। अरे आप इतने सच्चे थे तो क्यों नहीं बताया उसके घर में कि उसने आपको मरने की धमकी दी थी? इसलिए आपने हामी भर दिया। आपके अंदर के सिद्धांत कहाँ चले गए थे? अगर कोई आपको लड़की से बोल रही है, कहाँ गए थे? क्यों नहीं गए उसके घर से? ये बताओ, आज मेरे को जवाब दो। क्यों नहीं गए उसके घर? क्यों नहीं बोले उसके घर में जाके आपकी बेटी मेरे से शादी करना चाहती है करके? आपको तो पता नहीं कि आपकी उम्र में कितनी छोटी है। क्यों नहीं गए उसके घर? क्यों नहीं गए बताओ? इसको क्या समझो? आपके मन का चॉइस। क्यों नहीं गए बताओ ना, जवाब दो ना मुझे आज। आप तो खुद इतने बच्चे लोगों को समझाने वाले, आज कैसे ना समझ बन गए उस समय? क्या था? सामने मेजर खड़ा था, गाड़ी निकाल रहे। हमने कहा उसके घर क्यों नहीं गए, उनसे बात क्यों नहीं की है ना? उनसे फोन करके भी नहीं पूछे कि तुम्हारी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी छोकरी शायद भुला चुकी है उस बात को, तो मैं याद दिला दूं। याद है, मैंने कहा कि मैं फोन कर रहा हूँ तुम्हारे घर में, देखना चाहता हूँ। छोटी ने कहा कि मैंने बात कर चुकी हूँ, आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है, विवाद बढ़ जाएगा। मैं बोल के आ गई हूँ, बात खत्म। यहाँ कोई भी कुछ भी आपको नहीं बोलेगा। मैं अपने मर्जी से शादी कर रही हूँ। मेरे परिवार वाले ने मना किए, मैंने उनको स्पष्ट करके आ गई, बता दी बात। तो ये बोल के गई थी कि छिंदवाड़ा जा रही है और बस में बैठी है, तो बताई थी। उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा
तुम्हारे सामने भी 10 बार उसने बताया कि मैं घर में बोल के आ चुकी हूँ। तो आपने क्यों नहीं जानना चाहा? मैंने तुम्हारे सामने ही 50 बार उसको बोला कि मैं फोन करके बात कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं? उसने क्या कही, उसने क्या कहा तुम्हारे सामने, उसने क्या कहा? बात करी हूँ चलो, लेकिन आपने क्यों नहीं बात की? जब मेरे घर में आप बात कर सकते थे तो आप तुम्हारे घर में कहाँ बात की? उसके बाद तुमने जब एक्शन ले लिया कि मैं अब सारी एक्शन में अपने ऊपर जवाबदारी, जीवन मेरा है, मुझे जीना है। अब तुम्हें किसी को नहीं, वो नहीं, मैंने फोन में बात किया क्या तुम्हारे घर वालों से या किसी को समझाया या बोला क्या? लेकिन बात मैंने करवाई ना फिर आपसे ना। सोनू तुमने एक्शन लिया नहीं, किसी सोनू से बात नहीं है मेरी। तुमने एक्शन लिया और तुमने कहा कि मैं आ रही हूँ, बस। मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन बता के, लेकिन बात हुई ना उसके बाद भी ऐसे तुमने जो भी बोला घर में तुम्हारे, तुमने बोल के स्पष्ट आया कि मैं जा रही हूँ। ठीक, तुमने मुझे जो बताया मैंने वो माना। तुमने बोला नहीं बोला वो तुम्हारा विनिमान था उस समय। तुमने बोला वहाँ अपने घर में स्पष्ट किया और आ गई। ठीक, उसने भी अपने घर में क्या बोली क्या नहीं बोली मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद भी मैंने 50 बार उससे कहा मैं बात कर रहा हूँ। उसने कह दिया स्पष्ट कि आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर रही थी पता नहीं, लेकिन बात हुई थी ना मम्मी और सोनू से आपकी? नहीं, तुम्हारे आने के बाद में फिर पता नहीं कब बात हुई है। मेरे आने के बाद में मैंने डिसीजन ली थी, अच्छे से याद करो, भूल रहे होगे तो। रायपुर में बात हुई थी और मैं उसी दिन बोली थी मैं निकलूँ, दीदी लोग की लड़ाई वही लगी थी, मैंने जा रही हूँ मैं और कल परसों में निकल जाऊंगी। आई रायपुर में स्टेशन में सोनू से ट्रेन में, सोनू को मैंने बताई, घर आए मम्मी को बताई, फिर उसी दिन फिर शायद सोनू ने या मम्मी ने फिर आपको फोन लगाया, आपसे चर्चा की, सोनू ने गुस्सा किया, चर्चा की कि लोगों ने क्या किया, ऐसे करके घर में चिंता हुई तभी ना फोन लगाया। अगर वो अपने घर में बता तो उसके घर वाले लोग कोई चिंता नहीं थी क्या? फोन लगाया, आपको नोटिस करना चाहिए था ना तुम। अब इसके बाद अगर उसके घर वालों को पता भी चला, उनने एक्शन लिए, उनको जो करना था उनने किए, उनके स्तर से जैसा लगा उनको वैसा किए। किसी के भी घर में होगा और अगर पेरेंट्स एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो लगेगा उनको वो कोशिश करेंगे कि लड़की उनके बस में हो जाए, कंट्रोल कर ले वो। जब नहीं होगा फिर क्या करेंगे? तो आपने शादी करने से पहले बताना था ना कि ये आ गई है और हम लोग शादी कर रहे हैं करके। तो तुम बहरी थी क्या? नहीं, मैं तो बता के आई थी कि हम तीनों शादी कर रहे हैं करके। नहीं, तुम बहरी थी क्या जब तुम्हारे सामने मैं छोटी से बात कर रहा था? क्या बात की? और लास्ट मोमेंट में फिर उसने बात की है। ठीक, लास्ट मोमेंट में जब मैंने ज्यादा फोर्स किया है तब उसने फिर बात किया, बोले मैं कर रही हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है। तुम थी ना साथ में, अलग थे तुम इस समय, लेकिन मुद्दा तो ये है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मेरी लाइफ पे टेंशन कोई बोलने वाला नहीं है। मेरी लाइफ की टेंशन तुम भी मतलब मेरी लाइफ की टेंशन। मेरी टेंशन तो जो है तो आई थे मेरे साथ, देख रही हो तुमको, अनभिज्ञ नहीं हो उस चीज से। जब तुम नहीं जी सकती थी छोटी के साथ, तुमको पहला डिसीजन वही ले लेना था। तुमने मेरे ऊपर डाल दिया कि तुम्हें दोनों को नहीं लाना था। बहुत जम के गाली लगी थी मेरे, यानी जो दिल में भावनाएं थी ना, ऐसा लगा कि
यानी मेरा ये स्टेप था, ये भावनाएं थी मेरी। जो भी था सामने से बोली तो पीछे बोलती रही, मुझसे बोलती रही। काश आपसे बोलती तो आपको शायद पता चलता। अच्छा, वो तो आज भी पछताती है ना आपको शादी करके। आप हंसोगी, बात ये कि नहीं कि मैं तो प्रूफ नहीं होना चाहना, लेकिन अपने साईं बाबा के सामने झूठी नहीं कर सकती मैं। उस लड़के से शादी कर लेती है, हाँ रोना नहीं रोती। क्योंकि मेरे को मालूम मैं कितना भी बोलूंगी आपको यकीन नहीं। वैसे भी अभी सब चीज आप ही है सोचोगे कि वो एक मेरे साथ है, इसलिए तुम नफरत के कारण ऐसा सब बोल रही हो, जोर जोर से बोल रही हो। पहले क्यों नहीं बोला तुमने, उसके सामने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोली? जादू टोना अंजाम में देखी उस समय आते थे कि लड़की थी, कौन से क्या कर लिया उस समय? कैसा? खिला पिला के आपने उसको बहला के लाए हो करके बताइए तो क्या? कब? मेरे आने के पहले। झूठ मत बोला करो, ठीक है? उसके सामने कब बोला तुमने? सामने बोली हूँ, किसी के सामने बोली मैं आप कर लूँ। अभी बताई थी 50 बार उसने मुझे सिर्फ ऐसी बात बोली कि बाबू मेरा डिसीजन सही था, अगर मैं वहाँ शादी कर लेती तो मेरा जीवन नर्क बन चुका था। जाओ प्रज्ञान से उसके घर वालों ने भी जाओ, उसने जो बोली थी ना कि अभी वो पापा ने वो चर्चा की, लड़की ने सही डिसीजन ली, लड़के में कोई गलत नहीं है, लड़का सही है।